जिनमें साधना की पूर्णता है, वैराग की पूर्णता है, जिसमें त्याग तप की पूर्णता है, उनकी सेवा कीजिए। अगर वो अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपकी जो मूल श्रद्धा है वो भी खो जाएगी, क्योंकि उसके आचरण देखोगे तो आपको ठेस लगेगा। ये क्या करता है? ये तो गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, अरे ये तो दारू भी पीता है, एक इस मॉडल का साधु है, अरे ये तो ना जाने कौन लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। ये साधु महात्मा को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कहीं चक्कर में फंसना नहीं। जो लोग चक्कर में फंसे हैं उनको चक्कर से निकालना है। उत्तर प्रदेश का एक भक्त कह रहा था, हमारे गांव के लोग कहते तुम भी असंग साहिब के चक्कर में फंस गए। तो हमने कहा उनको बता दो जाकर, जब एक कांटा चुभ जाता है तो दूसरा कांटा उठाकर उस कांटे को निकालकर बाहर किया जाता है। असंग साहिब के चक्कर में इसलिए फंसे हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा था। कौन कौन चक्कर? लोभ का चक्कर, क्रोध का चक्कर, अहंकार का चक्कर, आलस्य का चक्कर, ये सारे चक्कर को मिटाने के लिए, माया मोह का चक्कर, ये सब चक्कर मिटाने के लिए गुरु जी के चक्कर में फंसना जरूरी है, क्योंकि चक्कर ही चक्कर को मिटा सकता है, कांटा ही कांटे को निकाल सकता है। विषस्य विष मोहस्तम, विष की औषधि विष होती है, कंठ के नहीं कंटकम, कांटे को निकालने वाला कांटा ही होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, मेरे तारनहार गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। महिलाएं सब खुश हैं, सब चक्कर खत्म करके जाएंगे, खुद भी चक्कर में फंसेंगे नहीं, तुम्हारा चक्कर खत्म करेंगे। कोई दारू के चक्कर में फंसा है, कोई बीड़ी के चक्कर में फंसा है, कोई वेश्याओं के चक्कर में फंसा है, कोई 5 स्टार होटल के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसा चक्कर चल रहा है। कोई मांस मछली अंडा के चक्कर में है, मुर्गा के चक्कर में है, मुर्गा मिल जाए तो वहां खड़े हैं दुर्गा बनकर। अरे नहीं जी, सारे चक्कर मिटा दो, दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, मुस्कुराइए, फल फ्रूट खाइए, सादा जीवन, उच्च विचार, शाकाहारी लाइफ होना चाहिए। ये सब चक्कर मिटाने के लिए ही गुरु के चक्कर में पड़ना है आपको। आवागमन का चक्कर मिटाना है, जन्म मरण का चक्कर मिटाना है, इसलिए गुरुदेव के चक्कर में पड़ना है। लोग सोचते हैं इतने लोग सत्संग सुनने आते हैं, इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, इनका टाइम बर्बाद होता है। अरे टाइम, ये लोग महान हैं, इनका टाइम बच रहा है, इनका पैसा भी बच रहा है। क्यों? क्योंकि अब ना ये दारू चक्कर में फंसेंगे, ना मांस मछली चक्कर में फंसेंगे, तो पैसा भी बचेगा। और दारू जब नहीं पिएंगे तो टाइम भी बचेगा, नहीं तो बेहोश नाली में पड़े रहेंगे। और जुआ के चक्कर में नहीं फंसेंगे तो युधिष्ठिर जैसा अपमान भी सहना नहीं पड़ेगा। अरे गुरु के चक्कर में जो फंस गया, दुनिया का सारा माया चक्कर खत्म हो जाता है, और जब चक्कर खत्म हो जाता है तो मुक्ति और शांति प्राप्त हो जाती है।